मैं ऐसी दवा बना रहा हूं जिससे पूरा घर अमीर हो जाएगा। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में रहने वाले डॉक्टर अहमद सैयद मोइनुद्दीन ने ये बात अपने भाई उमर फारूकी से कही थी। 13 नवंबर को गुजरात एटीएस ने मोइनुद्दीन के घर छापा मारा तो पता चला कि अमीर बनाने वाली वो दवा खतरनाक केमिकल रिसीन है, जिसे आतंकी संगठन आईएसआईएस लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। एटीएस के मुताबिक मोइनुद्दीन आईएसआईएस के टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है और देश में बड़े केमिकल अटैक की तैयारी कर रहा था। इसके लिए रिसीन नाम का केमिकल बना रहा था जो अरंडी के बीज से निकलता है। एटीएस ने 8 नवंबर को गुजरात के बांसकांटा से मोइनुद्दीन के साथ यूपी के शामली में रहने वाले आजाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी के मोहम्मद सुहेल सलीम खान को पकड़ा था। दोनों की उम्र 20 और 23 साल है। सोचिए, मात्र 20 और 23 साल के लड़के। मोइनुद्दीन ने चीन से मेडिकल की पढ़ाई की है, वो केमिकल एक्सपर्ट भी है। आजाद सुलेमान और सुहेल बीते 7 महीनों से लखनऊ में आरएसएस मुख्यालय, अहमदाबाद की नरोदा फल मंडी, दिल्ली की आजादपुर मंडी और हरिद्वार के मंदिरों की रेकी कर चुके थे। दोनों के पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट्स मिले हैं। वे राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ड्रोन से गिराए गए हथियारों और पैसे जुटाकर मोइनुद्दीन तक पहुंचाते थे। रिसीन से अटैक के दुनिया में अब तक 40 मामले, भारत में पहली बार खुलासा। टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मोइनुद्दीन है। बताया जा रहा है कि वो अहमदाबाद हथियार लेने गया था, वहीं एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस और गुजरात एटीएस को हैदराबाद में मोइनुद्दीन के फ्लैट से बक्सों में स्टोर किया मटेरियल मिला, जिससे रिसीन केमिकल बनाया जाना था। दुनिया भर में रिसीन का इस्तेमाल 1978 से लेकर 2025 तक 40 बड़ी साजिशों में हो चुका है। भारत में अब तक इसका कोई केस नहीं आया था। ये पहली बार है जब इसे पकड़ा गया है और इससे किसी केस की खुलासे हो रही हैं। इस केमिकल वेपन का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन करते आए हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां आईएसआईएस से जुड़े आईएसकेपी और आईएसएचपी मॉड्यूल की भी जांच कर रही हैं। अब तीनों संदिग्ध आतंकियों के बारे में आप जान भी लीजिए कि ये कौन है। डॉक्टर अहमद सैयद मोइनुद्दीन जनरल फिजिशियन है जो हैदराबाद के राजेंद्र नगर में फोर्ट वे कॉलोनी के असद मंजिल अपार्टमेंट में रहता था। मोइनुद्दीन ने चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। वो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक से नहीं जुड़ा है और मरीजों को इंटरनेट पर फ्री हेल्थ एडवाइस देता था। मोइनुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो संदिग्ध आतंकी गिरोह का हिस्सा है और घातक बायोकेमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर केमिकल अटैक करने की फिराक में था। उसे अफगानिस्तान में रह रहे अबू खलीजा से निर्देश मिल रहे थे, जो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासाना प्रोविंस से जुड़ा हुआ है। एटीएस को मोइनुद्दीन और उसके हैंडलर की सोशल मीडिया पर की गई चैट और चैट जीपीटी पर खतरनाक केमिकल बनाने वाले तरीके सर्च करने से जुड़े सबूत मिले हैं। एटीएस के मुताबिक मॉड्यूल में शामिल मोहम्मद सुहेल और आजाद सुलेमान ने मोइनुद्दीन को हथियारों से भरा बैग पहुंचाया था। एक पार्सल में 1.5 लाख रुपए भी थे, जो पाकिस्तानी एजेंट के कहने पर भेजे गए थे। मोइनुद्दीन के भाई फारूकी ने पुलिस को बताया कि फ्लैट पर आने वाले पार्सल के बारे में पूछने पर मोइनुद्दीन कहता था कि वो ऐसी दवा बना रहा है जिससे पूरा घर अमीर हो जाएगा। मॉड्यूल में शामिल आजाद सुलेमान शेख टेरर अटैक के मकसद से जम्मू कश्मीर के बारामूला गया था। वहां उसे कोई टारगेट ही नहीं मिला तो वो दिल्ली लौट आया। दिल्ली में रहते हुए उसने हरिद्वार जाकर बड़े मंदिरों की रेकी की थी। वहीं सुहेल के घर से आईएसआईएस का लिटरेचर और झंडे भी मिले हैं। दिल्ली ब्लास्ट महीनों और सालों की साजिश का अंजाम था और इससे जुड़े नए तार हर रोज निकल कर आ रहे हैं। पता नहीं अभी कितनी परतें खुलनी बाकी हैं। खैर, हमारी नजर बनी हुई है इस खबर पर। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.